धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों से, कुकृत्यों से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। काफ़ी अहम तस्वीरें हैं चारों की चारों, लेकिन मुझे लगता है अपने पास से ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के बलिया ज़िले की बेरिया विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह राजपूत का ये वीडियो रख दूं तो आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का किस कदर गुंडा राज चल रहा है। सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए पत्रकार जी, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने अधिकारियों के मनमानी आचरण पर नियंत्रण नहीं किए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए हैं, जो उनके मन में आ रहा है वही उनका संविधान है। आप दूसरे की बात कर रहे हैं। बलिया जनपद में एक विवेक कौशिक नाम का जो लड़का है, मैं तो इतना दुखी हूं, फेफना की पुलिस कल फिर गिरफ्तार कर ली। विवेक सिंह कौशिक का इतना ही अपराध है कि वो जो है गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वालों से भिड़ गया। कहा कि भाई यदि आम आदमी की चेकिंग होगी तो क्या पुलिस वालों की चेकिंग नहीं होगी? तो संविधान के रक्षक यदि संविधान का पालन नहीं करेगा तो समाज का धर्म है कि उसका प्रतिकार करे। विवेक कौशिक ने प्रतिकार किया, उसी पर उसके ऊपर FIR हो गया। मैं इस पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। सुन लिया आपने सुरेंद्र सिंह राजपूत को। ये बेरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। कितने बेबाक ढंग से, कितने स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं और अपनी ही पुलिस के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं। अपनी पुलिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का ही शासन है। अब आपके सामने वो चारों तस्वीरें रखना शुरू करता हूं और इसी वीडियो के पस मंजर में, परिप्रेक्ष्य में उन तमाम खबरों को देखना शुरू करिएगा। पहली तस्वीर बरेली से। बरेली में एक किसान को मरने के लिए विवश कर दिया एक दरोगा ने, जिसका नाम है राम रतन सिंह, इस दरोगा का नाम है। और ये रामनगर पुलिस चौकी पर तैनात था। बरेली का एक आंवला थाना है, उसी के अंतर्गत ये चौकी आती थी। 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। इस किसान की बेटी लापता थी। इसने केस दर्ज कराया था, लेकिन दरोगा को जब तक 1 लाख नहीं मिल रहे थे तो वो कार्रवाई नहीं कर रहा था। आजिज आकर, विवश होकर, मजबूर होकर इस पिता ने अपनी जान दे दी। कैसे, इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ के ग्रामीण दे रहे हैं, पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए। इनकी जो लड़की थी वो चली हुई, उनके जो दबंग लोग थे तो उन्होंने अपने उसके दबंगई में लेके उन्हें भगा ले गए। हाँ, और उसके बाद में इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी, पुलिस ने नहीं सुनी। उसके बाद में थाने गए, थाने भी वही बातचीत। और उसके बाद में दरोगा, फिर इन्होंने थाने से दरोगा किया, लेकिन ये लोगों ने पकड़ा नहीं। और हम लोगों से कहते पकड़वाओ पकड़वाओ। अब पकड़ने को हम आते थे, फ़ोन करके उन्हें और भगा देते थे चौकी इंचार्ज साहब। तो इसी से वो भागते रहे और ये कायले की वजह से लोग पूछते थे। अब वो आते क्या कर लेंगे, हमारा क्या कर लेंगे। वो दबंग लोग थे, वो कहते थे क्या कर लेंगे, बोले हो लिया कर लिया क्या करोगे, क्या हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने वो सब इनके ये कायले की वजह से उन्होंने फिर रात में अपनी आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि दरोगा ने वो सुसाइड नोट फाड़ने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिससे लोग गुस्सा गए और उन्होंने दरोगा और सिपाही को बंधक बना लिया। उसके बाद उनके साथ मारपीट की और भारी पुलिस फोर्स जब मौके पर पहुंचा तो उस पर भी पथराव कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर SSP ने इस दरोगा राम रतन सिंह को सस्पेंड कर दिया और कह रहे हैं कि जाँच के बाद विधिक कार्रवाई। अरे जेल में डालना था ना भी, लेकिन सुन लीजिए उनकी ज़बानी। इसी बीच आज सुबह जो लड़की है उसके पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और मौके पर जब विवेचक पहुंचे तो लड़की घर वालों के द्वारा उनके ऊपर हीला हवाली, लापरवाही और पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। और ये कहा गया कि जो लड़की के जो पिता हैं उनके द्वारा इसी वजह से आत्महत्या की गई है, क्योंकि जो चौकी इंचार्ज हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे थे और उनको एक सुसाइड नोट भी वहाँ पर दिखाया गया। इस पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा लड़की पक्ष को समझाया गया। साथ ही साथ जो मृतक का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ पर चौकी इंचार्ज है उनके ऊपर आरोपों को देखते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया है और इसमें SPRA को संपूर्ण प्रकरण की जांच दे दी गई है। और आरोपों में अगर लेश मात्र भी सत्यता पाई जाएगी तो विवेचक के ऊपर भी इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। ये हुई एक तस्वीर। अब आपको लेके चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ, जो हमारे पास आ रही है कानपुर से। बड़े बड़े शहर बरेली, उसके बाद कानपुर। यहाँ देखिएगा पुलिस वाला क्या गुंडाई कर रहा है। सड़क के बीचों बीच अपनी I-10 कार को लगा देता है। अपने एक फौजी साथी, मतलब
समझ रहे हैं ना, फौजी किसे कहते हैं, फौजी साथी और इसके अलावा 2 और लोगों के साथ सरेआम खड़े होकर दारू पी रहा है, शराब पी रहा है। उसी दौरान वहाँ से जेसीबी चालक गुजरता है, वो कहता है भैया अपनी गाड़ी साइड कर लो। कह रहा अच्छा तो हमारी गाड़ी हटवाएगा, तो उसके साथ किस तरीके से मारपीट करता है उसका पूरा वीडियो सामने आ गया, वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक दिन का खर्चा बहुत ठीक है, देख लिया आपने इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के जो एसएसपी हैं उन्होंने इस गुंडे सिपाही को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। लालेंद्र सिंह इसका नाम बताया जा रहा है और ये कानपुर देहात के सट्टी थाने में तैनात है और इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। सुन लीजिए यहाँ के एसएसपी की ज़बानी। थाना सट्टी के अंतर्गत एक फौज का जवान और एक पुलिस वाला जो थाना सट्टी में ही नियुक्त है, दोनों ही सट्टी चौराहे पे थे, दोनों ही आपस में मित्र हैं और 4 व्हीलर गाड़ी से वो जा रहे थे। उनके पीछे से एक जेसीबी आ रही थी। जेसीबी चालक ने उन दोनों से अपनी गाड़ी को साइड करने के लिए कहा। इसी बात पर उन दोनों में कुछ कहासुनी हुई, दोनों में हाथापाई की नौबत आई और वहाँ चौराहे पे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची, फिर दोनों ही पक्षों को अलग किया और चूँकि उसमें सिपाही की गलती थी, उनकी इस गलती पे उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। पीड़ित का भी कुछ पक्ष सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा रख देता हूं, वरना आप समझ सकते हैं आजकल लोगों की आदत पड़ गई है 10 मिनट 100 खबरें, 10 मिनट 50 खबरें, इतना रुक के देखेगा आदमी असल में कहां से। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी सुन लीजिए। तो वहाँ सर हम लोग जो जा रहे थे, ये लोग I-20 गाड़ी लिए 4 व्हीलर बीच रोड में लगाए हुए खड़े थे, दारू और वहीं दारू पी रहे थे, दारू के नशे में धुत थे जी। तो हमने कहा कि सर गाड़ी थोड़ा साइड से कर लो, हमें अपनी जेसीबी निकालनी है। तो ये लोग बस खिड़की से निकले, बस तुरंत बोले तेरी माँ का चलो, और बस गाली देना शुरू करे। तुरंत हमने उसे हाथापाई करने लगे और बस इतनी बस बर्बरता का व्यवहार किया इन्होंने। सुन लिया पीड़ित को भी। तो ये 2 तस्वीरें पुलिस की गुंडई की। अब आपके सामने ये तीसरी तस्वीर रख रहा हूं। खुद मास्क नहीं लगाया और दूसरों पे लठ बजा रहा है ये दरोगा। देख रहे हैं इसका मास्क कहाँ लटका हुआ है, इसकी नेम प्लेट पे लटका हुआ है। इसने चेहरे पे मास्क नहीं लगाया हुआ है और दूसरों पर लठ बजा रहा है। ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद क्या करना चाहिए था, इसको फौरन सस्पेंड करना देना चाहिए था, लेकिन साहब इसको सस्पेंड नहीं किया जा रहा, इसका चालान किया जा रहा। इससे मास्क ना लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। क्रांतिकारी पुलिस है ना उत्तर प्रदेश, बनारस, काशी यानी कि वाराणसी से ये खबर हमारे पास आ रही है। बहलूपुर यहाँ का एक थाना पड़ता है, वहाँ की 80 पुलिस चौकी है, वहाँ पे ये दरोगा गौरव उपाध्याय तैनात है। इससे जुर्माना वसूला गया है, कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया गया है। जो अखबार का स्क्रीनशॉट हम आपके सामने रख रहे हैं उसके मुताबिक ये कि थानेदार मौके पर पहुंच गया और उन्होंने जाके इसका चालान कर दिया। चालान करके छोड़ा जा रहा है। इससे जब पूछा गया कि भाई लठ क्यों बजा रहा था, पत्रकारों ने पूछा तो इसने कहा कि वो लोग नशेड़ी थे, वहाँ चिलम विलम पड़ी थी, इसलिए मैं उन पर लठ बजा रहा था। तो उन्होंने पूछा ठीक है भाई लठ बजा रहा था तू, तो लठ ना बजा के तुझे वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं की? तो उसमें मुंह बंद करके बैठ गया, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए किसी को चोर कहोगे जब तो कहोगे कि हाँ मैं सिपाही हूँ, वो चोर था मैं सिपाही बना इसलिए दिखा रहा था। अब अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर सीधे लखनऊ से आ रही है। भाई जब पुलिस ऐसा करेगी, किसी से 1 लाख रुपए मांगेगी, वो बेचारा मर जाएगा, अपनी जान दे देगा और बाद में दरोगा मौके पे जाएगा तो वहाँ अलग गुंडे ही दिखाएगा, उसकी जेब से सुसाइड नोट जो मिलेगा उसको फाड़ देगा। कहीं दारू पियेंगे सड़क के बीच में खड़े होकर, सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा, कोई जेल नहीं भेजा जाएगा। कहीं ये जो है खुद मास्क नहीं लगाएंगे और दूसरों पर लठ बजाएंगे, तो क्या होगा? ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो जाएंगे जो नकली पुलिस वाले बन के मजाक करेंगे। तो लखनऊ पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को पकड़ा है। हजरतगंज पुलिस ने इनको पकड़ा है और डीसीपी मध्य की जो टीम है उसने इन लोगों को पकड़ा है।
इन पर आरोप है कि इन महिलाओं के जरिए पहले लोगों को फंसाते थे, उन्हें हनी ट्रैप का शिकार बनाते थे और फिर उनसे मोटी कमाई ऐंठते थे। ऐसे ही एक शख्स को आजकल ऐंठ रहे थे पिछले काफ़ी समय से। वो मिला डीसीपी से जाके, उसने जाके अपना रोना रोया, बताया साहब ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ये लोग हैं, पुलिस वाले बन के मिलते हैं। उसने नहीं पता था कि ये नकली पुलिस वाले हैं, उसने तो असली पुलिस वाले बताया। तो डीसीपी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपनी टीम लगा देता हूँ। अपनी टीम लगाई। उसके बाद जहाँ वो पैसा लेने के लिए बुला रहे थे, फिर एक बार वहाँ पहुँच गए, उन सबको अपनी हिरासत में ले लिया। जब उनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने हड़काया, दबंगई दिखाई, बताया गए फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं, पुलिस से हम लोग इसको यूं हैं और वो हैं, इसको छोड़ दिया हमने, बचा दिया हमने, ये सब तमाम चीज़ें की। लेकिन जब सख्ती से पुलिस पेश आई तो पता चला ये तो नकली पुलिस वाले हैं। उनके पास जो वर्दी है वो नकली वर्दी है, सिपाही और दरोगा की वर्दी थी। 2 महिलाएं भी इनके साथ कस्टडी में ली गई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है पुलिस का गुंडाराज। लेकिन साहब भाजपा का विधायक भी बोल रहा है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है पुलिस के खिलाफ। बेलगाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश में पुलिस को। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और रस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।